हन्तारम्। नमो सिद्धाणं नमो आयरीहाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवसाहुणम्। अरिहंत सिद्ध सुरी उपजाए साधु सर्व। अर्थ के प्रकाशिक मांगलिक उपकारी हैं। दिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति। काय को न माहे स्तुति को चारी है। धन्य धन्य आप ही सो काज सब आज भयो। करे जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण। और समाधि मरण का स्वाध्याय हम सभी छोटे दादा द्वारा लिखी पुस्तक समाधि महोत्सव के माध्यम से कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी जो चर्चा हुई उसके आधार से हमने समझा समाधि किसे कहना। समाधि भाव स्थित समाधि अर्थात समभाव में स्थित रहना, वीतराग भाव में स्थित रहना, स्वरूप में स्थित रहना ही वास्तविक समाधि है। जो निकषाय भाव है, निपाप भाव है, अथवा जो रत्नत्रय का परिणाम है, आत्मा का जो परिणाम है, आत्मस्थिरता का जो परिणाम है, वही समाधि का वास्तविक परिणाम है। चर्चा शुरू करेंगे आगे जहां से हमने स्टॉप किया था लास्ट कक्षा में। आगे पढ़ेंगे दीदी। हाँ जी भैया। देह का परिवर्तन तो होना ही है। यह एक हम्म। सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर देह हमें छोड़े छोड़े इसके हम्म। पहले ही हम उसे छोड़ने को तैयार हो जाएं। इसी में देह समझदारी है। देह छोड़ने को तैयार हो जाए अर्थात आत्महत्या करने को तैयार हो जाए नहीं। देह छोड़ने को तैयार हो जाए अर्थात मैं देह हूँ, इस मान्यता का हम त्याग कर दें। देह तो छूटनी है, ये बात तो पक्की है, आज नहीं तो कल। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना अनिवार्य है, परंतु संयोग और वियोग के इस चक्कर में जो हम वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और संयोग को ही वास्तविकता जो हमने मान लिया है कि देह ही मैं हूं, ऐसी इस मान्यता के त्याग का नाम समाधि भाव है। यदि ये मान्यता नहीं छूटती है तो समाधि भाव भी प्रकट होता नहीं। अब देखो, हमने ये मान्यता तो छोड़ी नहीं कि मैं देह हूं, और देह मैं हूं ऐसा मानकर देह की ही आधार से समाधि मरण करना चाहते हैं। बोलो कि मैं मन वचन काया से रोऊं नहीं, दुखी ना हूं और समता भाव रखूं। कायिक जो कायिक चेष्टा है मेरी, जो काय के आधार से जो चेष्टाएं हैं, वे आमुक आमुक चेष्टाएं तो हों और आमुक आमुक चेष्टाएं ना हो। पेज नंबर बता दीजिए। फोर। ठीक पेज है ना? नंबर 4 के सबसे पेज ऊपर। नंबर 4 है ना? आमुक आमुक चेष्टाएं तो हो, आमुक आमुक चेष्टाएं ना हो। ठीक है ना? देखो पेज नंबर मिल 7। जाए तो ठीक, पेज नंबर नहीं मिल 7। पाए, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, शांति से सुनोगे उससे बात समझ में आ जाएगी, है ना? तो क्या कहते हैं कि मुझे क्या लगता है कि मेरा शरीर इस प्रकार से कार्य करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई रोग हो जाए तो मैं क्या करूंगा? बोलो। तो हमने ये विचार तो किया कि मैं इलाज। एलोपैथी दवाई नहीं खाऊंगा, अथवा मैं नेचुरोपैथी से इलाज करूंगा, मैं आयुर्वेदिक दवाई का ही सेवन करूंगा, आमुक आमुक वस्तु का सेवन करूंगा, आमुक आमुक का नहीं करूंगा। इतना किया तो शाबाश, करना भी चाहिए। परंतु मैं देह से भिन्न हूं इसकी दृष्टि करूंगा, इसका चिंतन किया, इसका विकल्प किया। अगर आपका समाधि भाव यहां तक स्थित है कि मरण काल के समय अथवा आमुक काल के समय मेरे देह में आमुक आमुक प्रकार का रोग हो गया, तो मैं उस रोग के समय क्या करूंगा? तो आपने इतना विकल्प तो किए कि देह संबंधी ये कार्य तो करूंगा और देह संबंधी ये कार्य नहीं करूंगा। परंतु यदि आपने ये नहीं विचार किया कि मैं देह नहीं हूं,
मैं आत्मा हूं, इस देह के ममत भाव को त्याग कर मैं आत्म भाव में स्थिर होने का प्रयास करूंगा, तो समाधि मरण की जितनी भी तैयारी है वह वास्तव में तैयारी नहीं है, तैयारी के नाम पर अधूरापन ही है। जैसे ऐसी बारात जिसमें ना दूल्हा हो ना दुल्हन हो। कितने परसेंट बारात है वो? 99% बारात तो है। 0। 99% नहीं है। हमने बारात घर बुक किया है, बारात आई है, घोड़ी भी आई है और सब बैंड बाजा भी आया है और दावत भी हो रही है ये, और पंडित भी बुलाया है। आप कह रहे हो जीरो जीरो कैसे हो गई? 99% काम हो गया, बस दूल्हा दुल्हन आना बाकी प्रयोजन है सिद्धि ना। नहीं होगा ना। हाँ, ऐसे ही आत्मा यदि नदारद है, वस्तु स्वरूप यदि गायब है, तो समाधि मरण भी वह समाधि मरण नहीं है, खेल है बस। जैसे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया की शादी करते, वहां शादी होती है नहीं होती है ना। आधे लोगों ने तो की होगी ना, नई जनरेशन ने ना की, पुरानी जनरेशन ने तो की है ना गुड्डे गुड़िया की शादी। उस गुड्डे गुड़िया की शादी में दावत भी होती है मालूम, और लोगों को भी बुलाया जाता है। लोग आते भी हैं दावत भी होती है, शादी भी हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती है? क्या होता है वहां पे? ये सारे काम हो जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। दावत होती है पर दावत नहीं होती। लोग आते हैं परंतु लोग नहीं होते। दूल्हा दुल्हन होते हैं परंतु दूल्हा दुल्हन नहीं होते। ऐसे ही समाधि मरण के नाम पर क्या होता है? ये सब कुछ होता है परंतु समाधि मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसका वास्तविक में मरण नहीं होता, जो वास्तविक वस्तु स्वरूप है, जो वास्तव में मैं हूँ, उसकी दृष्टि किए बिना कैसा समाधि मरण? वह तो समाधि मरण नहीं है। तो क्या कहते हैं कि देह तो छूटनी ही है। देह किसी के प्रति जो ममत भाव है, एकत भाव है, कर्तृत्व भाव है, भोक्तत्व भाव है, ये दृष्टि जब तक नहीं टूटेगी छूटेगी, तब तक समाधि मरण प्रकट होता नहीं है। उसका छूटना जरूरी है। आगे। इस समझदारी का प्रायोगिक रूप ही संलेखना है, समाधि मरण है। प्रायोगिक उक्त रूप यानी प्रैक्टिकल रूप। प्रायोगिक रूप यानी कि वास्तविक अनुभवता। ऐसा अनुभव प्रकट करना कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, यही वास्तविक समाधि मरण है। आगे। आगे पढ़ो दीदी। शायद उनका नेटवर्क चला गया, कोई और पढ़ेगा? आगे आगे चलो पढ़ो, आगे इसीलिए पढ़ो दीदी। उक्त छंद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद निहि प्रतिकार्य है। यह विशेषण इसके पहले आए चारों पदों में लगाना अनिवार्य है। पढ़ो। तात्पर्य यह है कि जिस उपसर्ग को किसी भी स्थिति में दूर करना संभव न हो, जिस अकाल हम्म। यानी दुर्भिक्ष में अहिंसक विधि से जीवन यापन संभव ही न रहा हो, ऐसा बुढ़ापा कि जिसमें सभी इंद्रियां पूर्णतः शिथिल हो गई हों, जीना एकदम पराधीन हो गया हो, ऐसा प्राण घातक रोग की जिसका कोई इलाज ही न हो, ऐसी स्थिति में ही संलेखना धारण की जा सकती है। संलेखना जिस धारण करने का नियम यह है कि यहाँ ये बात पक्की हो चुकी है कि अब देह की स्थिति रहने वाली नहीं है। ऐसा ये नियम पक्का आपको समझ में आ चुका है। ठीक है ना। आगे। जिस उपसर्ग दुर्भिक्ष बुढ़ापा और रोग के जीवन को कोई खतरा न हो, जीवन यापन असंभव न हो, तो संलेखना लेना उचित नहीं है। उक्त स्थितियों का अर्थात उपसर्ग आदि का उचित प्रतिकार करना चाहिए। देखो, सम संलेखना लेना नहीं चाहिए उस समय और संलेखना ले लेनी चाहिए का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कह रहे हैं आपको कि देह बुद्धि, अगर आपको ये लगता है कि मेरा इस देह का नियोग अब संभव नहीं है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को सभी, ध्यान से। जब मुझे ये पक्का नियम पक्का लग गया, पता लग गया कि अब ये देह नहीं बचेगी, तो मैं ये विचार करने लगूं कि मैं देह नहीं हूं। और जब मुझे पता है देह बचेगी, तो फिर मुझे ये विचार करने की क्या आवश्यकता है कि मैं देह नहीं हूं? है ना। संलेखना कब लेनी? जब पक्का हो जाए कि देह तो छूटने वाली है, तो विचार करो कि मैं देह नहीं हूँ, तो तत्व निर्णय करो कि मैं देह नहीं हूँ। और जब पता है अभी तो देह छूटने वाली नहीं है, अभी तो समय है, अभी तो हम बच सकते हैं, तो देह की रक्षा करो, मैं देह हूँ ऐसा विचार करो। मैं तो शरीर ही हूँ ऐसा विकल्प रखो, ऐसी ही मान्यता रखो। ऐसे ही कह रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। समझना, हाँ, ये समझने वाली बात है। किसी भी स्थिति में पहले यह निर्णय तो होना ही चाहिए कि मैं देह नहीं। देह से एकत ममत कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का जो भाव है, वह इस बात के पर निर्भर नहीं करता है कि अभी देह की स्थिति है या देह की स्थिति नहीं है।
ये देह अभी बचने वाली है अथवा नहीं बचने वाली, अभी संयोगिक इस देह का संयोग बाकी है अथवा नहीं है। ये संलेखना का जो पहला स्टेप है वो क्या है? दो प्रकार की संलेखना, जिसको जिसको व्यवहार में या चरणानुयोग में संलेखना कहा जाता है, वह संलेखना, और एक जो वास्तविक संलेखना है वह संलेखना, दो प्रकार की संलेखना। तो वास्तविक संलेखना तो सम्यक दर्शन है। क्या कहा? सम्यक प्रकार का लेखन, लेखन लेखना अर्थात देखना, लेखना अर्थात देखना। क्या देखना? वस्तु स्वरूप को देखना। कब देखना? जब देह छूटने वाली हो तब उसी देखना। समय, उसी जब समय। इस पर्याय का अभाव होने वाला हो तब देखना। इसलिए मिली थी पर्याय, बोले ऐसा नहीं ना। तो सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना, सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को देखना, समझना, उसका अनुभव करना, वह संलेखना, वह संलेखना। वह कब करनी चाहिए? वह तो निरंतर ही ध्यान में रहनी चाहिए, निरंतर ही उसकी भावना भानी चाहिए। और इस संलेखना पूर्वक, ये जो सम्यक संलेखना पूर्वक जब ये निर्णय हो जाए कि ये देह भी अब छूटने वाली है, जिस देह को मैं भिन्न जानता हूं, इस भिन्न देह के साथ जो मेरा संयोगिक भाव है ये अब छूटने वाला है, तो क्या करें कि इस देह को बचाने का कोई भी ऐसा विकल्प ना करें, बहुत अधिक आसक्ति ना रखे कि जो हिंसामय हो या कषायमय हो। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए सहज भाव से। ये तो स्वीकार कर ही लिया था कि मैं देह नहीं हूं, और अब जो देह छूटने का समय आया है, तो इस बात का भी अंतर में दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ कि हाँ ये देह छूटने वाली ही है। और छूटते समय किसी भी प्रकार के प्रतिकार का इंतजार ना करे कि मैं भक्षण करके भी अथवा कोई हिंसक कार्य करके भी अथवा कषाय आदि के माध्यम से इस देह को बचा लूंगा, ऐसी मान्यता ना रखे। तो क्या करे कि सम्यक प्रकार से न अपना अपने व्यवहार को, अपने आचरण को भी सीमित कर ले। जैसे अपनी मान्यता को सीमित किया है, ऐसे ही अपने आचरण, अपने व्यवहार को भी सीमित कर ले। कितना सीमित कर ले? कि एकमात्र जो बचा हुआ जीवन है उस आत्मा के लिए ही जिया जाए, इस देह के साथ नहीं जिया जाए, इस देह के लिए नहीं जिया जाए, ना निमित्त रूप से, ना व्यवहार रूप से। एकमात्र आत्मा के लिए ही अपना जीवन, बचा हुआ जीवन समर्पित कर देवे। एक अंतर मुहूर्त बचा हो, एक घंटा बचा हो, 3 दिन बचे हो, 3 साल बचे हो, इसको समर्पित करे, आत्मा को समर्पित करे। करे तो निरंतर ही, लेकिन प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से भी अपने देह को क्या कर ले, 5 इंद्रिय के विषय कषायों से जितना हो सके उतना सीमित कर ले। उसके विकल्पों को छोड़ दे, उसके क्रियाकलापों को अधिक से अधिक छोड़ दे। मन वचन काया, आज दोपहर की कक्षा में भी प्रतिक्रमण जो चल रहा है ना, समय सारजी में चल रहा है अपना, है ना, जो समय सार के स्टूडेंट है, हम्म। वहां पे भी यही बात हम्म। समझा रहे कि हम क्या करते हैं कि मन से हुए हुए कार्य को तो मानते हैं कि हमने किया, और काय आदि से हुए हुए कार्य को हम नहीं मानते कि हमने किया। क्या कहा, समझ में बात? अगर कोई कार्य हमने ऐसा किया हो जिसमें हमारा मन ना हो, बिना मन के किया हो, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि वो हमने किया है? उसमें क्या लगता है, वो तो हमने नहीं किया। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब जिससे हमने उपयोग को छोड़ा है, जिस पदार्थ के प्रति हमने अपने उपयोग को हटाया है, तो वहां हमारे उपयोग को मन से, वचन से और काया से, है ना, तीनों प्रकार से उस भाव को हटाना चाहिए। विस्तार तो कक्षा में सुन लेना, अभी मैंने उसका शॉर्ट समझा दिया। क्या कहा कि जो हमने उपयोग में इस बात को धारण किया है, अपने श्रद्धान में इस बात को ग्रहण किया है कि मैं देह नहीं हूं, जब ये बात समझ में आए कि देह की स्थिति भी बचने वाली नहीं है, तब उस बात को मन वचन काय के साथ स्वीकार करके अपने जीवन को सीमित करना, वह क्या कहलाती है? वह संलेखना धारण करना कहलाता है। समझ में बात? संलेखना धारण करना कि जितने जितने जिन पापों की गृहस्थी में छूट थी, अथवा जिन कार्यों की साधुपने में भी छूट थी, उन कार्यों का भी प्रतिकार करके एक आत्म भाव के साथ जीवन जीना, यापन करना, वह क्या कहलाता है? वह संलेखना धारण करना कहलाता है। उसके क्या नियम है? और चरणान्यों में जो नियम आएंगे वो आगे इसमें बताएंगे, वो हम ध्यान से समझेंगे। आगे पढ़े। समता भाव पूर्वक मरना नहीं, जीना ही उचित है, क्योंकि हम्म। मरकर जहां भी जाएंगे वहां हम्म। आरंभ में तो असंयमी जीवन ही यापन करना होगा। अतः हाँ, संयम की साधक वर्तमान मनुष्य पर्याय को छोड़ना उचित नहीं है। अब ये समता दो प्रकार की होती है। एक लोक में जो हमारे को तीव्र कषाय का परिणाम ना हो, उसको समता कहते हैं। लोक में समता किसको कहते हैं? बहुत अधिक क्रोध ना करना, बहुत अधिक मान ना करना, बहुत अधिक माया और लोभ का परिणाम ना होना। कितना अधिक? कि दूसरों को समझ में आ जाए कि ये क्रोध मान माया लोभ है, ऐसा परिणाम ना होना, उसको समता कहते हैं।
लेकिन धर्म क्षेत्र में इसको समता नहीं कहते। धर्म क्षेत्र में समता किसको कहते हैं? वस्तु स्वरूप की खबर होना, उसको समता कहते हैं। समझे? देखो, मेरी भावना की अंतिम लाइन क्या है? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बोले समता की लाइन है या नहीं है? है ना, समता की लाइन। क्या है इस लाइन के अंदर समता? वस्तु स्वरूप का विचार, जैसे वस्तु स्वरूप की खबर है, जिसे वस्तु स्वरूप की समझ है, जिसे तत्व के भाव की समझ है, वह कैसा है कि दुख आदि के काल में अधिक आकुलित नहीं होता, अथवा सुख आदि के काल में भी, पुण्य आदि के उदय में भी क्या नहीं होता? अधिक मानी नहीं होता। दुख हो, संकट हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, परिणमन हो, समता से उसको ग्रहण करता है, अर्थात वस्तु स्वरूप की दृष्टि से उसको देखता है, तत्व की दृष्टि से उसको देखता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? किसी भी कार्य को, जो भी कार्य उसके जीवन में घटा, खास करके सबसे ज्यादा हम विचलित कब होते हैं? दुख के काल में सबसे ज्यादा विचलित होते हैं, संकट के काल में सबसे ज्यादा विचलित होते हैं। तो संकट के या दुख के काल में जो संकट या दुख के उस भाव को कैसे देखता है? वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखता है। इस दृष्टि से, इस दृष्टि से नहीं देखता इसको तो मैं कर लूंगा, इसको अमुक उपाय करके दूर कर दूंगा, इसको अमुक उपाय करके दूर कर दूंगा, क्रोध मान माया लोभ पूर्वक दूर कर दूंगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील अथवा परिग्रह क्या परिणाम से मैं इसको दूर कर दूंगा। अपने संकट को कैसे दूर कर लूंगा बोलो? पाप के उदय को कैसे दूर कर लूंगा बोलो? कैसे जी करूंगा? जानकर। चार कषाय अथवा पांच पाप की प्रवृत्ति करके दूर कर लूंगा। इसको कहते हैं असमता, असहजता। समझ में बात? और जहां पे संकट अथवा दुख के काल में भी क्या नहीं होता? चार कषाय और पांच पाप का परिणाम नहीं होता, वस्तु स्वरूप की खबर होती है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, खुशी से, जो वस्तु स्वरूप का विचार करेगा उसको सुख होगा या नहीं होगा? खुशी होगी नहीं होगी? प्रसन्नता होगी नहीं होगी? होगी। जो सहजता है, जो कषाय नहीं है, वही उसकी खुशी है, वही उसकी सहजता है, वही उसकी समता है। समझे बात? वह समता जो उसको प्रकट होती है उसको समता। अध्यात्म में समता किसको कहा? वस्तु स्वरूप की खबर को। लोक में समता किसको कहा? बहुत अधिक कषाय ना हो ना उसको। बहुत अधिक कषाय ना हो ऐसा तो जगत में जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ऐसे जीवों को भी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? बोलो, समता प्रकट करने के लिए सिर्फ जैनी होना जरूरी थोड़ी है। त्रियंचों को भी हो सकती है, अन्य मतियों को भी हो सकती है, उदय कुगुरु कुशास्त्र के अनुयायियों को, उनके भक्तों को भी हो सकती है। लेकिन उस समता को वास्तव में समता नहीं कहते। लोक में तो समता कहते हैं, जगत में तो उसको समता कहते हैं, परंतु वह वास्तविक समता नहीं है। वास्तविक समता कौन सी है? जिसमें वस्तु स्वरूप की खबर है, जिसमें वस्तु स्वरूप का निर्णय है। अगर वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो समता भी नहीं है। इस भूल में मत रहना। हमारे परिणाम तो भैया बहुत शांत है। भले ही हमें आत्मा के बारे में नहीं मालूम, हमें देवशास्त्र गुरु के नहीं बारे में नहीं मालूम, हम भैया मंदिर नहीं जाते, पर हमारे परिणाम बड़े शांत हैं। बोलो भैया, है या नहीं है? क्या लगता है आपको? पंडित टोडरमल जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे इतना किया तो शाबाश। परंतु, परंतु ये वास्तविक समता तो नहीं है। ये संसार के दुखों से छूटने का उपाय तो नहीं है, ये मार्ग तो नहीं है कि तू इस मार्ग पे रहकर संसार के दुखों से छूट जाए। क्यों? ये परिणाम कैसे है? आज मंद है, कल तीव्र हो जाएंगे। आज जो कषाय मंद है वो कषाय कल तीव्र हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। तो कषाय को तीव्र होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बोलो? कुछ समय लगेगा? नहीं लगेगा। तो समता पूर्वक देह का त्याग कर देना, ऐसा नहीं। वस्तु स्वरूप को विचार कर जो जिसका नियोग वियोग होना है, हो रहा है, उसमें सहज रहना, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से उसको देखना। तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए घर में, किसी भी प्रकार का हो जाए, तो कैसे देखते हो उसको बोलो? ये भैया निश्चय से तो ऐसा है, परंतु व्यवहार से ऐसा है। बोलो, वस्तु स्वरूप निश्चय से कैसा है और व्यवहार से कैसा है? नहीं आत्मा लगती निश्चय से, नहीं आत्मा लगती। निश्चय से कैसा है और व्यवहार से कैसा है? कैसा है बोलो? अब भैया ऐसे तो लोक में सब ऐसा हो जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। तुम्हें अभी वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं है उद्गल का जो परिणमन है वो स्वतंत्र रूप से परिणमता है। तुम्हारे परिणमाने से परिणमता नहीं है, तुम्हारे आधार से परिणमता नहीं है, तुम्हारी चतुराई से परिणमता नहीं है। लेकिन तुम्हें भूल है ऐसी कि हमारी चतुराई से परिणमित होगा, हमारे उपदेश से परिणमन होगा, हमारे कहने से कार्य होगा। तुम्हारे कहने से होगा या नहीं होगा? वस्तु स्वरूप में ऐसी छूट नहीं है।
ध्यान से समझना है ना, अन्यथा ग्रहण नहीं करना। पहली दृष्टि किसकी करना, वस्तु स्वरूप की करना, पहला का, वो वास्तविक समता है। नहीं तो हमें क्या आदत पड़ी है कि अभी तो हम गृहस्थ हैं, और अभी तो हमें व्यवहार से देखना चाहिए, अभी तो हमें ऐसे प्रवृत्ति करनी चाहिए, अभी तो हमें कहना ही पड़ेगा, अभी तो हमें सुनना ही पड़ेगा। निचली भूमिका में कहना सुनना पड़ता है और उचली भूमिका में कहना सुनना नहीं पड़ता, ऐसे ही है ना। बोलो, अभी तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया, अभी तुम्हें नयों का भाव समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है मिथ्या दृष्टि तो उसको कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, उसको कर्तृत्व की छूट है। और जो सम्यक दृष्टि है, उसको कर्ता बुद्धि तो है ही नहीं, और कर्तृत्व की छूट भी नहीं है, ऐसा लगता है तुमको। क्या, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि इसलिए हमें कर्ता पने की छूट है ना, है ना। हम्म, हम्म, बोले तुम मिथ्या दृष्टि हो इसलिए तुम्हें कर्ता पने की छूट है, ऐसा नहीं, तुम कर्ता नहीं हो, ऐसी मान्यता का नाम मिथ्या नहीं हो, तुम्हें नहीं मालूम, इस मान्यता का नाम मिथ्या। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई है। लेकिन हमें क्या लगता है कि अभी तो हमारी भूमिका है करने की, अभी तो हमारी भूमिका है कहने की, अभी तो हमारी भूमिका है पर के साथ एकत्व ममत कर्तृत्व और भोक्तृत्व, है ना, अभी हमारी भूमिका ऐसी, अभी तो हमारी ऐसी ही भूमिका है। जो ऐसा स्वीकारता है उसको मिथ्या दृष्टि ही कहते हैं। बोलो, सम्यक दृष्टि के लिए श्लोक लिखा आचार्य देव ने कहा, जब जिस काल में जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वैसा होता है, जो ऐसा जानता है वो सम्यक दृष्टि है। क्या कहा, कुछ बात समझ में ही नहीं। हम सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है। इस काल में ऐसा परिणमन होना था, जो जानता है, जानता है इस द्रव्य का इस क्षेत्र में इस काल में ऐसा ही परिणमन होना था, जिसको इस बात की स्वीकृति है और जिसको नहीं है। ऐसे कैसे हो गया, तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। बोलो, ऐसा करते या नहीं करते। मेरे को लगता है ना, हमारी टांग कौन खींचता है, हम तो अभी चुटकियों में आगे बढ़ जाते हैं भैया, पर आमुख की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हम आगे। अब मलिच्छ भाषा से भी उत्तर दे, तो तुम्हारे पुण्य के उदय के बिना तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हमें लगता ही नहीं, हमें तो ये लगता है कि आमुख की वजह से हमारा ये कार्य नहीं हो पा रहा, आमुख व्यक्ति उसमें रुकावट है, आमुख कार्य उसमें रुकावट है, अथवा पर द्रव्य जो है वह मेरे इस कार्य को संपन्न होने में रुकावट पैदा कर रहा है, ऐसा ही है ना। तो बोले अभी वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है, मैंने लौकिक समता भी तुमको अभी प्रकट हुई नहीं। जब हम कर्मादि का विचार करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम कर्मादि का विचार करते हैं, कर्म आदि के विचार पूर्वक की गई आई हुई समता, वह भी लौकिक समता है। और वस्तु स्वरूप का विचार करके जो समता प्रकट होती है वह वास्तविक समता है। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या कहा। जो हम ये विचार करते हैं ना, ये मेरे कर्म का उदय है, अथवा मैंने ऐसे ही कर्म किए थे, इसलिए मुझे इसी प्रकार का उदय प्राप्त हुआ है, ऐसे ही संयोग हुए। इस प्रकार के चिंतन पूर्वक जो भी तुम्हें समता प्रकट हुई है, ये भी वास्तविक सच्ची समता नहीं है, ये भी लौकिक समता है। अध्यात्म की वास्तविक समता कौन सी है, जिसमें वस्तु स्वरूप की खबर हो, जिसमें एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता ना देखा जाए, आत्मा को मात्र ज्ञाता दृष्टा देखा जाए, मैं आत्मा हूं, ऐसी जिसमें स्वीकृति हो, जहां पे समस्त लोक का परिणमन स्वतंत्र भाषित होता, जिसमें कर्ता कर्म ना हो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के साथ। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? वस्तु स्वरूप जहां पे हमारे ज्ञान का विषय बनता हो, आत्मा जहां आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, इस भाव का प्रादुर्भाव होता हो, उन्मुखता होती हो, वह वास्तविक समता है, वह सच्ची समता है। मुनि राजों पे उपसर्ग होता है, बोलो क्या विचार करते हैं, कर्म का उदय या भिन्न देखते हैं अपने को। ये सोचो, ज्ञानी कर्म के उदय का विचार करते हैं या अपने को भिन्न देखते हैं, ये भिन्न विचार करना देखते हैं। पड़ेगा, देखो हाँ। अब जैनिज्म में दोनों भाषा मिलेगी, कर्म के उदय के विचार की भी मिलेगी और भिन्न देखने की भी मिलेगी। अब ये चमत्कार सिर्फ जैनों के पास है, लोक में और कहीं नहीं है। ये मैं बिल्कुल सीना ठोक के दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आप कितने भी कैसी भी मेरे साथ शर्त लगाना, अच्छी बात नहीं है, जुआ है, लेकिन ये सिर्फ लोक उक्ति है कि शर्त लगा सकते हैं।
सब कुछ हारने तैयार मैं अपना। मैं वो धर्म भी अपना लूंगा जो धर्म इस बात को सिद्ध कर दे कि ये बात सिर्फ एक जैनिज्म के पास है, सिर्फ और सिर्फ। अन्य मति समता सिर्फ यहां तक स्टॉप हो जाती है। या तो जाहि विधि राखे राम ताई विधि रही है, अर्थात कर्ता सबके कर्ता राम है, जो कर रहे हैं राम कर रहे हैं। या थोड़ा बहुत ये, और राम भी कि राम मुझे दुखी कैसे कर रहे हैं कि नहीं, तेरे कर्म का फल तुझे राम दे रहे हैं, राम तुझे दुखी नहीं कर रहे। लेकिन इस कर्म के फल से मैं भिन्न हूं, ये दृष्टि। ये कर्म हम्म। का फल मेरा नहीं है, ये कर्म मेरा नहीं है। मैं इस कर्म से भिन्न एक ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। ये जो दृष्टि है, ये जो समता है, ये वास्तु वस्तु स्वरूप की जो समता है, ये जैनिज्म का कमाल है। ये उसका फ्रूटफुल एक्चुअल रिजल्ट है जो हमें जैनिज्म देता है। अब यहां तक तो हम पहुंचते नहीं। हमें क्या लगता है कि कर्म के उदय का विचार करना भी भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान नहीं है, भिन्न देखना भेद विज्ञान है। कर्म के उदय का विचार भेद विज्ञान प्रकट होने से पूर्व की भूमिका तो हो सकती है, परंतु कर्म के उदय का विचार भेद विज्ञान नहीं हो सकता। उल्टा नहीं पकड़ना, मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना, वस्तु स्वरूप की बारीकी को समझना। बात सबकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये बात कैच कर पा रहे हो मेरी, मैं क्या समझा रहा हूँ? कर्म के उदय का हाँ जी। विचार ये भेद विज्ञान नहीं है। हाँ, भेद विज्ञान प्रकट होने से पूर्व की भूमिका हो सकती है। भेद विज्ञान तो वास्तव में भिन्न देखना है, स्वरूप को देखना है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? कर्म के उदय को भोगना, ये आत्मा का स्वरूप है। कि कर्म के उदय से भिन्न ज्ञायक, ये आत्मा का स्वरूप है। क्या कर्म है से आत्मा का स्वरूप? भिन्न। हाँ, कर्म के उदय से भिन्न एक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, ये आत्मा का स्वरूप। ये भेद विज्ञान करना सीखो। इस पे बल लाओ, उस पे बल मत डालो, कर्म के उदय पे बल मत डालो। वो तो वो तो लोक में कौन नहीं कर पाता बोलो? जिसको हम कर्म कहते हैं लोक में, उसको रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता है बस। क्या कहा भाई? जिसको हम कर्म कहते हैं कि कर्म के उदय का खेल है, वो उसको राम का खेल कहता है, कोई श्री कृष्ण का खेल कहता है। लोक में उसको कर्म का खेल भी कहा जाता है। विधि का इन जो विधान भी है। आत्मा का, विधि का विधान भी कहते हैं उसको। लेकिन वस्तु स्वरूप कैसा है? जो राम के कर्तृत्व से भी भिन्न है, कृष्ण के कर्तृत्व से भी भिन्न है, कर्म के उदय से भी भिन्न है, विधि के विधान से भी भिन्न है। कैसा है? जैसा है वैसा वैसा है। ज्ञायक हम्म। मात्र है, ज्ञाता दृष्टा भाव और वास्तविक समता। वास्तविक समता, वह समता प्रकट हो वे तो समाधि मरण हो। समझ में आई बात? ऐसा चलो आगे पढ़ो। उक्त संदर्भ में पंडित सदासुखदास जी लिखते हैं, यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या देव नारकी तिर्यंचों की संयम रहित देह से व्रत तप संयम सधेगा? क्वेश्चन मार्क। रत्न त्रय की तो क्वेश्चन साधना क्या तो। है? ये क्वेश्चन क्या है? तू इस देह को त्याग भी देगा समता पूर्वक, और इस देह को त्यागने के बाद जो तुझे, अगर तू नरक में चला गया, अथवा तू त्रिवेंच में चला गया, अथवा तू देवादि गति में चला गया, तो वहां जो देह तुझे प्राप्त होगी, क्या उन देह के साथ संयम प्रकट कर सकता है? क्या देव संयम प्रकट कर सकते हैं? क्या नारकी संयम प्रकट कर सकते हैं? अथवा त्रियंच आदि एक देश संयम प्रकट भी कर लें, तो क्या सकल आदि जो संयम, जो वास्तव में संयम प्रकट है, क्या वह प्रकट किया जा सकता है? बोलो, है क्या पॉसिबल? नहीं है। संयम का फल सर क्या है? असंयम देह नहीं, का प्राप्त होना। पर हाँ बोलो एटलीस्ट उन बोलो। लोग ये तो है कि ज्ञाता ज्ञायक भाव तो प्रकट हो गया ना उनके। तो अब संयम ना भी हो तो मेन अचीवमेंट तो हो ही गया ना। नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ है। नहीं, जैसे जिसको मान लो ज्ञाता जिसको ज्ञाता भाव प्रकट हुआ है, सुनो ध्यान से। जिसको ज्ञायक ज्ञाता भाव। भाव प्रकट हुआ, ज्ञाता भाव, ज्ञायक हम्म। भाव, आत्म भाव प्रकट हुआ है, उसको हम्म। संयम की रुचि होती ही होती है। अब संयम किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा ना। हम्म। ये समझना पड़ेगा संयम कहते किसे हैं। उसे भोगों की रुचि नहीं होती, उसे वीतराग भाव की रुचि होती है, उसे आत्मा की रुचि होती है, आत्मस्थिरता की रुचि होती है। हम्म। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि मेन काम तो हो ही गया। मेन काम क्या है बोलो? मेन काम सम्यक दर्शन मेन काम है या रत्नत्रय मेन काम है? अ, आत्मा के नहीं गुण का मतलब परिगमन मेन काम है, ये संपूर्ण आत्मा की स्थिरता वो मेन काम है? भैया, संपूर्ण वैसे भी ये आत्मा जो की। प्रश्न पूछा गया है ये कोई सम्यक दृष्टि की अपेक्षा थोड़ा है, ये तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है वैसे भी।
दोनों की अपेक्षा, यह जीव की अपेक्षा है, ना सम्यक दृष्टि ना मिथ्या दृष्टि। एक बात, एक जनरल क्वेश्चन है ये। ज्ञानी नहीं को तो मतलब क्योंकि ये उपदेश की जनरल आवश्यकता क्वेश्चन नहीं ऐसा है है। ना कि अगर देह मतलब देह की वो करेगा, है ना? हम्म। हम्म। नहीं, क्या प्रश्न था? धर्म सेवन की पर ये सहकारी देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या? हाँ, देव हाँ, तो धर्म बेसिकली तो की। ऐसे कौन छोड़ेगा? मिथ्या दृष्टि छोड़ेगा। सम्यक दृष्टि को तो पता ही है कि मैं देह से भिन्न हूँ, और वो तो पूरा उसका पूरा ध्यान रखता ही है। देखो देखो, सुनो, किसका ध्यान रखता है? देह पर का सर अपने मतलब पास तो अभी सम्यक नरक और संयम एक एक स्वर्ग करके बोलो, एक एक करके आएगा। बोलो, एक एक करके। एक एक करके, शालिनी दीदी क्या बोल रहे हो, किसका ध्यान रखता है? मतलब देह देह का तो ध्यान रखता ही है ना सम्यक देह दृष्टि से जीव, भिन्न क्योंकि उसको जानता तो है। हाँ देह से भिन्न जानता हुआ भी देह का सहकारी कारण तो मानता है ना कि इससे मेरे को संयम धारण में कर सकता हूँ, या आगे मतलब। ठीक है, चलो मैं आपका प्रश्न समझ गया। हाँ दीदी, अब दूसरी दीदी जो प्रश्न पूछ रहे थे वो पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? सर आप जो कह रहे थे कि नरक और स्वर्ग में संयम धारण नहीं कर सकते, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब पूछना था ये कि जैसे मान लो वो सम्यक दृष्टि था मरते समय मनुष्य भव का, और मरा और मान लो नरक में पैदा हुआ। अब नरक में पैदा होके भी वो सम्यक दृष्टि ही है। अब परंतु उसको संयम धारण करने के वहां भी भाव आते हैं, पर संयम धारण नहीं कर सकता, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो वो उसकी हम्म। विशुद्धि तो होती है, पर वो कर नहीं पाता, ये आप कह रहे हैं ना, हम्म। उसके अंदर दशा ये होती है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। अभी देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमें क्या लगता है कि सम्यक दृष्टि देह का ध्यान रखता है या नहीं रखता है? अब आत्मा का ध्यान रखता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, समझाना पड़ेगा। क्या है, मिथ्या दृष्टि को बोलोगी आप देह का ध्यान नहीं रखता, तो बिल्कुल ही बावरा हो जाता है। समझे, बावरा समझते हो? देह कि के पीछे लग उसको, जाता है। हाँ, मैं उसको न्याय और अन्याय, है ना, शक और अशक्य दोनों का ही ख्याल छोड़ देता है। भूमि का अनुसार क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारे ही भाव को एक तरफ कर देता है। या तो गाढ़ा निश्चयभासी हो जाता है, या तो गाढ़ा हम्म। व्यवहाराभासी हो जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के साथ ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि कैसा है, वो वस्तु स्वरूप को जानता है। पहली बात, हम्म। वस्तु स्वरूप को जानकर, म्यूट कर लो, म्यूट म्यूट कर लो, वस्तु स्वरूप को जानने के बाद अब उसको क्या समझ में आया? देह का कर्तापना छूटा या नहीं छूटा? छूटा ना। जिसका कर्तापना छूट गया उसकी देखभाल करता है या नहीं करता है? अब ये समझने वाली बात है कि नहीं करता है, वास्तव में तो नहीं करता है। कौन जानता है कि वह भोगता हुआ भी नहीं भोगता है अथवा भोगता है? कहा ना आचार्य देव ने। जिसको वस्तु स्वरूप की खबर हो गई है, वो किसका ध्यान रखता है? वो आत्मा का ध्यान रखता है, आत्म परिणाम का ध्यान रखता है, अपने स्वरूप का ध्यान रखता है। उस स्वरूप के ध्यान के साथ जैसा विकल्प है, जैसी योग्यता है, जैसी कषाय है, और जैसा गुण स्थान है, उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति सहज ही होती है। अभी बताए, प्रवृत्ति तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि की भी सहज ही होती है। अब ये बात पचाओ पाओ तो समझना बात को। क्योंकि मिथ्या दृष्टि उसका नाम नहीं है जो कर सकता है। मिथ्या दृष्टि उसका नाम है जो नहीं कर सकता है, उस बात को नहीं जानता है। अंतर है कुछ। मिथ्या दृष्टि देह की देखभाल कर सकता है और सम्यक दृष्टि देह की देखभाल नहीं कर सकता है। अथवा मिथ्या दृष्टि देह की देखभाल नहीं कर सकता है और सम्यक दृष्टि देह की देखभाल कर सकता है। ऐसा ही है ना। दोनों ही नहीं कर मिथ्या सकते, दृष्टि, पर मिथ्या दृष्टि हाँ। ये मानते हैं कि मिथ्या मैं कर दृष्टि, सकती हाँ। हूँ। मिथ्या दृष्टि इसका नाम थोड़ी है जो देह के कार्य को कर सके अथवा देह की संभाल कर सके, अथवा देह के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा कार्य कर सके। उसका नाम मिथ्या दृष्टि नहीं है। प्रवृत्ति तो देखो, जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। किसकी? सम्यक दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि की? दोनों की। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, यह झूठे मन की वृत्ति है। मन की झूठी वृत्ति किसकी है? मन माने उपयोग, वहां पे मन माने द्रव्य मन नहीं। उपयोग की जो झूठी वृत्ति है, श्रद्धान का जो झूठापना है, मिथ्या दृष्टि उसका नाम नहीं जो देह में कुछ कर सके। दोनों मैं नहीं देह कर में कुछ कर सकता हूं, इस मान्यता का नाम मिथ्या है। सकते। तो सम्यक दृष्टि की भी सहज प्रवृत्ति है, श्रीमती का मिथ्या म्यूट दृष्टि कर की दो। भी सहज प्रवृत्ति है। म्यूट रखो, अनम्यूट मत करो। जब प्रश्न हो तो अनम्यूट करो।
नहीं हो तो म्यूट रखो, नहीं तो आप रिपीट करते हो बात को। सुनो ध्यान से, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। उसका नाम नहीं है सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, एक कर सकता है एक नहीं कर सकता है। अपने को क्या लग रहा है हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता है, ऐसा थोड़ी है। जैसे सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति सहज है, वास्तव में तो मिथ्या दृष्टि की भी सहज ही है। उसमें असहजता क्या है कि उसको अपने सहज भाव की खबर नहीं है, ये उसकी असहजता है। पकड़ में आई बात। तो गुण स्थान प्रमाण, अभी तुमको कैसा परिणाम आ रहा है, कैसा राग आ रहा है, जो भी तुम्हारा परिणमन हो रहा है, उसमें से तुम स्वयं को भिन्न जानते हो एक बार, या नहीं जानते हो। और जानते हो तो उस जानने पने में कितने स्थिर हो। समझ में आई बात। तो जो स्थिरता है, उस स्थिरता का नाम वहां पे चारित्र है, जिसको व्यवहार की अपेक्षा से समझाया जाता है। वास्तव में स्थिरता वहां पे क्या है कि उसने अणुव्रत महाव्रत को ग्रहण किया है, क्या यह स्थिरता है? क्या ये चारित्र है? कि इसको चारित्र कहते हैं, ये चारित्र नहीं है। चारित्र क्या है? वहां जो स्वभाव में जितनी जितनी उसको स्थिरता बढ़ी है, उतना उतना उसको वीतराग भाव भी बढ़ा है। और जितना जितना उसको वीतराग भाव बढ़ा है, उतनी उतनी बाहर से प्रवृत्ति उसकी छोटी है। सर कैन आई आस्क यू क्वेश्चन हियर? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। तो सर एग्जैक्टली जो आपने अभी कहा कि वीतराग भाव में स्थिरता बढ़ी, तो बेसिकली उसकी जागरूकता बढ़ती है ना, सम्यक दृष्टि के अपने आत्म स्वभाव के प्रति जागरूकता हम्म और हम्म विशुद्धि। हम्म। द- यही इसी क्वेश्चन क्या है? यही प्रश्न की जागरूकता और विशुद्धि बढ़ी, बाकी उसका किसी और से कुछ है ही नहीं। मतलब उसकी मतलब स्थिरता, अंतर्दशा यही है कि वो अंदर की जागरूकता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ, उसकी स्थिरता कहो, जागरूकता कहो, आत्म प्रवृत्ति कहो, अलग अलग नामों से इसको अवेयरनेस जो कह होता है सकते हैं। ना, हर हर चीज में, हाँ। हर समय, हर क्षण उसकी जो अवेयरनेस है, हम्म। सोते उठते बैठते खाते पीते सब काम करते हुए पूरा उसका तो वहीं पर टिकी हुई है उसकी सुई, अपने आत्म परिणामों की तरफ। आत्म विशुद्धि, आत्म जागरूकता किसी से, मतलब इज दैट व्हाट इट इज, करेक्ट और नॉट? आप थोड़ा वीतरागता की वृद्धि को थोड़ा समझाएंगे अपने हाँ मैं शब्दों में? समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ सर। देखो, सम्यक दृष्टि की जो हमने अपने माइंड में कल्पना की है ना, सम्यक दर्शन की जो हमने कल्पना की है, ये सही स्वाध्याय नहीं होने के कारण हो गया। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैं पुरुष हूँ, तो सोते उठते खाते पीते जागते कार्य करते करते ये चलता होगा ना मेरे अंदर, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष, ऐसे चलता होगा ना। कमाल है, मैं पुरुष हूँ, मुझे ये मान्यता है, तो जब मैं खाना खाता हूँ तब भी मुझे लगता होगा मैं पुरुष हूँ। और जब मैं सोता हूँ तब भी मुझे लगता होगा कि कहे मैं स्त्रियों की तरह ना सो जाऊं। और भी जो कार्य करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता होगा कि मैं पुरुष के जैसा करूं, क्योंकि मैं पुरुष हूँ। नहीं लगता ना। तो सम्यक दृष्टि मतलब वो नहीं कि उसको सोते उठते खाते पीते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रिकॉल चलता है, ऐसा नहीं है। वहां अनुभव ऐसा नहीं है। वो श्रद्धान की अपेक्षा से ऐसा कथन तो करते हैं कि उसको ये वो हर समय खबर है कि मैं आत्मा हूँ। वहां नहीं, वो खबर होने का, दृष्टि से विराधना ना हो जाए सुनो किसी पहले, की। पहले मेरी बात को सुनो, उसको पहले बात पूरी हो जाए करे ना, फिर बोला करो बीच में। सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ और भी सब हो जाते हैं। आप भी समझ नहीं पाओगे, इस बात को कैच नहीं कर सॉरी पाओगे। सॉरी। हाँ हाँ नहीं, अरे सॉरी, सॉरी वॉरी मत कहा करो। हम क्षमा अपने से मांगो, आचार्यों से मांगो, गुरुओं से मांगो, हमसे किस बात की सॉरी। हम तो सब एक है, सादर में है। सुनो ध्यान से। तो क्या कहते हैं कि वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं कि उसको उठते बैठते खाते पीते जागते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा किसी प्रकार का चिंतन विकल्प ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जिस जिस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को होने में जिस प्रकार का विकल्प और जिस प्रकार का परिणाम होना चाहिए, उस प्रकार का विकल्प और उस प्रकार का परिणाम सम्यक दृष्टि को भी सेम एज रहता है। जैसा अभी हमको है, जैसे मान के चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, आप लोग सुन रहे हो, तो क्या क्या सोच के सुन रहे हो? मैं आत्मा हूँ ये मान के सुन रहे हो, मैं स्त्री हूँ ये मान के सुन रहे हो? क्या मान के सुन रहे हो? क्या चल रहा है आपके अंदर में? कुछ रिकॉल चल रहा है अंदर में, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भूलना चाहूँ कई भैया की बातों में उलझ के मैं ये ना भूल जाऊँ मैं स्त्री हूँ। अथवा मैं इन बातों में ये ना भूल जाऊँ कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा कुछ थॉट चल रहा है अंदर में? कुछ भी नहीं चल रहा, बिल्कुल सिंपल हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो बिल्कुल एकदम शांति से। तो भी हमारा जो धारणा ज्ञान है, यदि वो मिथ्या भाव से स्थित है, तो वहां यही धारणा बैठी कि मैं स्त्री अथवा मैं पुरुष हूँ।
अथवा मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मात्र इतना नहीं मैं स्त्री पुरुष हूं। उसी धारणा में मैं जैन हूं, मैं दिगंबर जैन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं गोरी स्त्री हूं, मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, अथवा अथवा मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं आमुक आमुक कार्यों में दक्ष हूं, आमुक आमुक कार्य नहीं कर सकती हूँ। ये सारी धारणा अंदर में एक साथ, एक रूप से व्याप्त, एक अविरल धारा की तरह बह रही है, और एक का भी विकल्प नहीं है अंदर में। है बोलो? अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई याद आई? बोलो, तुम्हें याद आया ये बात, बात सुनते सुनते, कि मैं इतनी पढ़ी लिखी और ये हूँ, ये सब ऐसा है, मेरा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा मकान है, मेरी मम्मी का नाम ये, मेरे पापा का नाम ये, अमुक व्यक्ति मेरा भाई है, अमुक व्यक्ति मेरी बहन है, ये सब चल रहा है आपके अंदर में? कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन धारणा में एज इट इज बैठा है, ऐसा का ऐसा बैठा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ऐसा विकल्प या परिणाम नहीं है कुछ भी वहां पे, लेकिन उसकी धारणा में ये बात बैठ गई है कि मैं आत्मा हूं। कैसे बैठ गई है? अनुभव के बल पे बैठी है। उस अनुभव के बल पे मैं आत्मा हूं को जब उसने प्रकट किया है, जाना है, और जितनी देर वो सम्यक दर्शन की स्थिति है, उपशमय क्षय उपशमय छायिक है, जो उसकी स्थिति है, छायिक है, ऐसा मानकर हम अभी यहाँ पे कथन कर रहे हैं। यहाँ जो स्थिरता प्रकट हुई है कि मैं आत्मा हूं, उस आत्म भाव का अनुभव प्रकट करता है बार 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 बार। वहां बुद्धि पूर्वक उपयोग को लेकर जाता है, चलता नहीं है उसको कि मैं आत्मा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा चलता रहेगा सहजी, उठते बैठते खाते पीते। मुनिराज भी बुद्धि पूर्वक ध्यान करते हैं, मुनिराज भी बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को उस बाहर से समेट के अंतर में लेकर जाते हैं। मुनिराज भी उपवास आदि ग्रहण करते हैं, क्यों करते हैं? जब ऐसा जानते हैं कि प्रवृत्ति बाहर बहिर्मुख अधिक हो सकती है, तो उपवास आदि ग्रहण करके अपने उपयोग को बाहर से समेट के अंतर में लेकर जाते हैं, बुद्धि पूर्वक करते हैं इस कार्य को, पुरुषार्थ कहलाता है ये। तो छायक सम्यक दर्शन हो गया है, उस जीव को भी आत्मानुभूति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब इसको दो प्रकार से पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक सहज पुरुषार्थ होता है। लेकिन वह पुरुषार्थ का मतलब नहीं उठते बैठते खाते पीते चलते और सब में तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा, ऐसा कुछ नहीं चलता उसको। ऐसा कुछ नहीं चलता उसको। ये उसकी जो प्रैक्टिस है वो उसके अनुभव के बल पे है। वहां अनुभव की धारा में विरल भाव से बह रहा है, जैसे अभी हमारे अविरल भाव से बह रहा है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं आदि आदि हूँ। सारी भावनाएं एक साथ हमारे चित्त में बह रही है अविरल रूप से, और विकल्प एक का भी नहीं है, चिंतन एक का भी नहीं है, ख्याल एक बात का भी नहीं है। अब इतनी बातों में तुम्हें ख्याल है तुम्हारे बाल काले या सफेद, लेकिन धारणा में बैठा है अविरल रूप से, ये काले हैं या सफेद है, या सफेद को काला किया है, सब बैठा है तुम्हारे अंदर में। क्या? हर 15 दिन में क्या करना है? जैसे मुनिराज हर 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में केश लोच करते हैं, है ना? करते नहीं करते? हम क्या करते हैं? काले करते हैं बाल, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, 1 महीने में। कुछ बात समझ में आई नहीं? वे भी अपने केश का ध्यान रखते हैं, हम भी अपने केश का ध्यान रखते हैं। वो क्या क्या ध्यान रखते हैं? वो लोच करते हैं। हम क्या करते हैं? हम उन्हें काला करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? वो धारणा है अंतर में बैठी है, जो वो अविरल रूप से बैठी है, ना उसका विकल्प है, ना उसका विचार है, ना उसका चिंतन है। सम्यक दृष्टि की धारणा में आ गया है, धारणा में। अब उस अनुभव रूपी धारणा को तो हम पहचानते नहीं, उसकी तो हमें खबर ही नहीं है। तो क्या चल रहा है? हमारे एक नकली धारणा बनाई है हमारे अपने अंदर हमने, कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब ये रट रट तो रहे हैं हम, और मानसिक रूप से भी रट रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली शब्द से रट रहे हैं, ये मानसिक रूप से भी चल रहा है, लेकिन धारणा नहीं बदल रही है। हमें क्या लग रहा है? हमारे मन में जो रिकॉल चलता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो प्रभु हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसा करने से हमें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। कभी नहीं होगा, 3 काल में नहीं होगा। कितनी कोशिश कर लेना, कभी भी नहीं होगा। समझ लेना ध्यान से। सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं था, वो ये था कि जो आत्म जागृति आने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद, जब वो जीव अपने आत्म परिणामों के प्रति उसकी जागरूकता बिल्कुल हाई लेवल की रहती है, क्योंकि उसको पता है जितने भी दूसरे जीवों से वो डील कर रहा है, वो भी चैतन्य प्राण है उनमें, और अ, हम्म। उनमें उनकी तो वीतराग, विराधना ना हो, उनकी वो भावों में वो वीतराग, भावों में वो ना हो। वीतराग भाव को, अपने वीतराग भाव को, अपने गुणस्थान प्रमाण, अपनी योग्यता प्रमाण बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इतनी सी बात है अच्छा, उसके अंदर, ठीक है ना? तो मूल बात ये इतनी कह सी है।
कि प्रयत्न अपने वीतराग करता है। भाव को बढ़ाने का वो प्रयास करता और जो है। आपने ठीक है ना? बोला बुद्धिपूर्वक जाना, तो वो हाँ बुद्धिपूर्वक आत्मा में जाना, वो मतलब हर चीज से समेट के अपने आप को वापस अपने आत्मा का अनुभव प्रकट करना। राइट। करना है यस उसको, गॉट। हाँ। वापस अपना अनुवाद अनुभव को बार बार प्रकट करना, ऐसा वो यस। पुरुषार्थ वहां पे करता है। चलो आगे पढ़ो। रत्नत्रय की साधक तो यह मनुष्य देह ही है। जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है, उसका क्या हाँ कार्य सिद्ध होता है? इस देह हाँ, को अब देखो, त्यागने से अब हमारा इस लाइन का क्या मतलब, प्रयोजन सिद्धेगा? इस लाइन का जो भाव है वो ये समझाना चाहते हैं कि समाधि मरण का मतलब देह त्यागना नहीं है। समाधि मरण का मतलब मनुष्य गति के इस देह को त्याग कर अन्य गति में चले जाना शांति पूर्वक, ये इसका टोटल उद्देश्य नहीं है। समाधि मरण का वास्तविक उद्देश्य तो रत्नत्रय का पालन कर कर मोक्ष प्रकट करना है, वह वास्तविक समाधि मरण है। ये बात और है कि मोक्ष आदि की प्राप्ति नहीं होने पर, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होने पर, इस देह आदि के छूटने पर हमें अन्य गतियों में जाना पड़ता है। ये बात तो है, लाजमी सी है, तो जाना ही पड़ेगा हमको। लेकिन कोई यदि ये मान रहा हो कि शांति से देह छूट जाए बस, इसका नाम समाधि मरण है, तो उसकी मान्यता अगर ऐसी है तो वह गलत है। क्योंकि शांति से सहज भाव से देह का छोड़ जाने में क्या भलाई है, उसमें क्या दम है? जो रत्नत्रय की प्राप्ति, जो समय दर्शन आदि को प्रकट करके मोक्ष आदि की प्राप्ति इस मनुष्य गति में ही संभव है, ऐसी उस मनुष्य गति को त्याग कर अन्य गति में जाने से लाभ क्या होने वाला है? लाभ तो कुछ भी नहीं होने वाला। और यदि तुम यही लाभ मान के बैठे हो कि शांति से देह छूट जाए बस हमारी, तो हमारे तो संता परिणामों से देह छूट जाए, हमारा तो समाधि मरण हो जाएगा, तो कह रहे ये मान्यता यदि तुम्हारी बैठी है तो तुम्हें अभी समाधि मरण का स्वरूप समझ में आया नहीं। कि शांत परिणामों से समता पूर्वक देह का छूट जाना, इसका नाम समाधि नहीं है। रत्नत्रय की प्रकटता होवे, रत्नत्रय का पालन होवे, और इस देह से वो 8 कर्मों का नाश करके जीव मोक्ष आदि की प्राप्ति कर ले, वो वास्तविक समाधि मरण है। वो नहीं प्रकट होगा तो अन्य गति तो प्रकट होगी ही होगी, ये तो बात ही नहीं है। लेकिन तुम ये मान के बैठे हो कि भैया चलो शांति से देह छूट जाए तो हमारा समाधि मरण हो जाएगा, तो बोले नहीं, इसका नाम समाधि मरण नहीं। अब ज्ञानी को तो ये गलती है ही नहीं, क्योंकि उसको तो वस्तु स्वरूप की खबर है। लेकिन कोई अज्ञानी जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, यदि उसकी मान्यता में ये बात बैठी है, तो उसका यहाँ पे निराकरण कर रही है कि ऐसा नहीं मानना चाहिए। आगे। व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा। हाँ, व्रत धर्म रहित और दूसरा शरीर धारण कर लेगा, क्योंकि जन्म से तो पंडित व्रत धर्म आदि किसी को होते ही नहीं है। यदि मनुष्य गति में भी जाएगा तो कोई जन्म से तो व्रत आदि पालन नहीं करेगा, 8 वर्ष की उम्र तक तो संयम अवस्था में ही रहेगा, उसके बाद ही उसको संयम आदि का ग्रहण होना होगा। ऐसा। चलो आगे। पंडित सदा सुखदास जी के उक्त कथन में समुचित परिस्थिति आने के पूर्व आहार आदि के त्याग का जोर देकर निषेध किया गया है। सागर हम्म। धर्मामृत में पंडित आशाधर जी लिखते हैं, न धर्म साधन मिति स्थास्नु नाश्चम वपुर बुद्धे न च केनापि नो रक्षमिति सोच्याम विनश्वरम। अर्थात तत्वज्ञानी पुरुषों को धर्म का साधन होने से शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, और यदि वह शरीर स्वयं नष्ट होता हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो जो मरते तत्वज्ञानी हुए होते को हैं, कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है, जो तत्वज्ञानी होते हैं जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर होती है, ना वो देह को बचाते हैं ना वो देह को मिटाते हैं, दोनों ही प्रकार नहीं से कार्य नहीं करते। देह की स्थिति जानते हैं तो देह की स्थिति के अनुसार अनुसार जो योग्य कर्तव्य है उसका अनुपालन करते हैं। देह की स्थिति नहीं जानते हैं तो उसको बचाने का कोई खोटा उपाय भी नहीं करते, क्योंकि वस्तु स्वरूप के ज्ञानी को ये बात मालूम है कि ना मैं देह को बचा सकता हूं और ना ही मैं देह को मिटा सकता हूं। वह तो उसकी जो सहज योग्यता है, जिस आधार से वो रहेगी, उस आधार से उसका परिणमन होना ही होना है, होगा ही होगा। अधिक उपवास आदि करके देह का त्याग कर दे, ऐसा भी नहीं करते। और देह को बचाने के लिए अधिक भोजन आदि ग्रहण करने लगे, सो ऐसा भी नहीं करते। यथा योग्य जो कार्य है, यथा योग्य उस कार्य को करते हैं। धर्म न्याय नीति के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए, गुणस्थान प्रमाण अपनी सीमा में रहते हुए, अपने व्रत अनुव्रत आदि का पालन करते हुए, और देह आदि की यथा योग्य स्थिति का भाव समझते हुए अपनी प्रवृत्ति को ज्ञानी जन करते हैं, दोनों ही प्रकार से। ऐसा। आगे।
आशाधर जी के उक्त कथन में शरीर को नष्ट नहीं करने का स्पष्ट आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि शरीर का नाश हो ही रहा हो तो खेद नहीं करना चाहिए। खेद भी नहीं करना अकेले चाहिए, नष्ट भी नहीं करना चाहिए, और खेद भी नहीं करना। हम्म। अब अकेले नष्ट शरीर नहीं को करना, नष्ट नहीं करना चाहिए, इसका क्या मतलब समझे आप? नष्ट नहीं नष्ट करना नहीं जानबूझ चाहिए। करके करना। मरने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम्म, हम्म। अब तो क्या करना चाहिए उसके लिए फिर? मतलब क्या पूरा समग्र भाव क्या समझे हम? ये जानबूझ के मरना नहीं चाहिए, तो जानबूझ के मरना नहीं चाहिए तो फिर एलोपैथी खानी चाहिए, मांसाहार का भी सेवन कर लेना चाहिए, नहीं, वो बोल इसको रहे हैं ना बचाने कि का जब जो तक खोटा अपन, उपाय करना। सम्यक वो उपाय, जो नहीं, कह रहे हैं कि सम्यक जब तक उपाय से। अपन सही उपाय से अपन अपने आप को नहीं बचा सकते हैं तब तक समाधि हाँ, मरण नहीं ये- लेना चाहिए। देखो अब ये और समझो जब ध्यान से। मतलब अपन को, जो ज्ञानी है, जिसकी दृष्टि वीतराग भाव पे है, जिसकी दृष्टि देह पे नहीं है, समझे, देह पे जिसकी दृष्टि नहीं है, वो देह की जो प्रवृत्ति है उसकी कैसी है, देह आदि के साथ जो उसका परिणमन है वो कैसा है, ठीक है। तो कुछ मिथ्या दृष्टि जीव के चित्त में कुछ मान्यताएं सामाजिक रूप से खोटी मान्यता बैठी हैं अंदर में। क्या बैठी हैं? कि पाप आदि की प्रवृत्ति किए बिना मैं इस देह की रक्षा नहीं कर सकता। क्या कहा? पाप आदि की प्रवृत्ति किए बिना मैं इस देह की रक्षा नहीं कर सकता। यदि मुझे इस देह की रक्षा करनी है, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कि जैसा जगत कह रहा है वैसा परिणमन करना पड़ेगा। जैसे कि जगत क्या कहता है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि भैया इन्हें अंडे खिलाओ, एग। क्यों? इसकी ग्रोथ रुक जाएगी आप एग नहीं खिलाओगे तो। अब हमें क्या लगता है, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है और ये बच्चा मेरा है, और मेरे को यदि इसकी ग्रोथ का ध्यान रखना है तो मुझे क्या खिलाना पड़ेगा उसको? अंडे। एग खिलाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब मैंने एग नहीं खाया, मेरी ग्रोथ तो नहीं रुकी भैया। जगत में जो एग नहीं खाते उनकी ग्रोथ तो नहीं रुकती है। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उनकी ग्रोथ तो नहीं रुकती है। एक मनुष्य की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? क्या आमुक वस्तु नहीं खाने से, आमुक वस्तु खाने से इस मनुष्य की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? सर वो तो और क्या? नामकरण के आधार पर होती है। हाँ, ये अभी सुनो ना, वही तो समझा रहे हैं, समझो तो ध्यान से कि डॉक्टर क्या कह रहा है और अज्ञानी क्या समझ रहा है। जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है उसको क्या लगता है कि हाँ जगत जैसा कह रहा है ऐसा परिणमन नहीं करूंगा तो इस देह का परिणमन नहीं होगा। तो वहां उस बुद्धि को भी छुड़ाना है, एक बात। और नहीं होगा ऐसा मानकर क्या नहीं करना है? सब कुछ छोड़ छाड़ के भी बैठ जाना है, ऐसा भी नहीं है। खेच भी नहीं करनी इस देह के साथ, अति खींचतान भी नहीं करनी। तो क्या करना है सहज योग कैसा करना है? सबसे पहला उपाय तो सम्यक दर्शन प्रकट करना, वस्तु स्वरूप की यथार्थ स्थिति को समझना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि मुझे धर्म करने के लिए क्या करूं भैया, कितने व्रत धारण करूं, कितने उपवास धारण करूं। तो आचार्य प्रेरणा करते हैं कि यथाशक्ति जो तुम्हें त्याग करना है वो तो करो, उतना करो तो शाबाश। परंतु अपने उपयोग को जैसा भी वस्तु स्वरूप को समझने में लगता हुआ जानो, वैसे भी करके अपने स्वरूप उपयोग को वस्तु स्वरूप को समझने के लिए प्रेरित करो। आपको कैसे समझ में आता है? जैसे अभी आप लोगों ने क्या विकल्प निकाला कि भैया हम 10 घंटे काम करते हैं, हमारे पास तो शाम का बस एक ही घंटा है। आपने निकाला नहीं घंटा, किसके लिए निकाला? किसके लिए निकाला? वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, सीधी बात। अपने को तो तुम बाद में समझोगे, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए निकाला तुमने, समझो निकाला। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आ रही है? आप कैसे भी करके निकालो, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए समय निकालो। अपने योग उपयोग को कैसे भी करके क्या करो, वस्तु स्वरूप को समझने में लगाओ। आपको लगता है कि मुझे भोजन करके नींद आएगी और मुझे वस्तु स्वरूप समझना है, तो मत करो भोजन। आपको लगता है कि भोजन किए बिना वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, मेरा उपयोग बार बार भोजन की तरफ जाएगा, तो करो भोजन। इतना भी मत करो कि सो जाओ, और इतना भी मत छोड़ो कि स्वाध्याय करते समय भूख 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 भूख, खाना 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 ये चलता रहे। बात समझ में? अब उस उदर का जो आपने परिमाण करना है, उस उदर को जो भरना है, कैसे भरे? अभक्ष पदार्थों से नहीं भरना। जो मर्यादित भोजन है, जो करने योग्य है, उसका सेवन करो। कितना सेवन करूं भैया? कितना करूं?
उतना, उतना माने कितना, कि वस्तु स्वरूप को समझने में वो बाधक नहीं होना चाहिए। चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप मुनि राजा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं मैं, कैसी प्रवृत्ति करूं? ऐसी प्रवृत्ति करूं कि वो वस्तु स्वरूप को समझने में बाधक नहीं होनी चाहिए। यदि वो मेरे पाप को बढ़ा रही है, मेरी कषायों को बढ़ा रही है, मेरे इंद्रिय के विषयों की आसक्ति को बढ़ा रही है, ऐसी प्रवृत्ति भी मत करो। और ऐसी भी मत करो कि स्वाध्याय करने बैठो तो बार बार इंद्रियां आपको विचलित करे, आपका मन, आपकी अन्य इंद्रियां आपको बार बार विचलित करे। दोनों ही प्रकार के कार्य मत करो। अब इंद्रिय की संतुष्टि करने के लिए क्या करें? पांच इंद्रिय है ना, इन पांच इंद्रियों की संतुष्टि के लिए क्या करें? बोले सम्यक उपाय ही करो, मिथ्या उपाय नहीं करो। इस बात का निर्णय पहले करो कि ये जो देह है, इसकी जो स्थिति है, इसके पुण्य प्रमाण से ही रहेगी, मेरी मिथ्या बुद्धि के आधार से इसकी स्थिति रहेगी, ऐसा नहीं। कि मैं अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से, अपनी कषायों से, अथवा अपनी पाप की प्रवृत्ति से इस देह को बचा लूंगा। तो बोले ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। कैसे बचेगी? पुण्य प्रमाण ही बचेगी, यथा योग्य प्रमाण ही बचेगी। ये निर्णय करो, पकड़ वही बात। और प्रवृत्ति कैसे करो? यदि वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया है तो वस्तु स्वरूप को समझने का उपाय करो। वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है तो उसको अनुभव करने का उपाय करो। और अनुभव प्रकट होता है तो वस्तु स्वरूप की यथा योग्यता, यथा स्थिति सहज ही आपके ज्ञान का विषय बनेगी। फिर उससे अधिक कहने की तो कोई आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। बात समझ में आई? समझ में आई ना? जी। कैसे करना? तो सबसे पहला काम क्या करना? वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाना। और वस्तु स्वरूप को समझने के में उपयोग को लगाया जाए, उसके लिए कषाय की मंदता होना अति अनिवार्य है, कंपलसरी है। कषाय तीव्र होगी तो नहीं समझ में आएगा। कषाय की तीव्रता क्या है? बोलो भैया, नपुर दीदी आप बताओ, कषाय की तीव्रता किसको कहते हैं? जब व्याकुलता ज्यादा होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। माया, लोभ। हाँ, जब हमारे को ये लगता है ना यार नींद आ रही है, छोड़ो आज स्वाध्याय तो हम आज नहीं, सुन लेंगे, ये भी कषाय की तीव्रता है। अब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, सुन लेंगे। हमें ना ध्यान से, जब हम, हमारे पास क्या है उतना भी, हमने 1 घंटे का निर्णय किया ना सारे दिन में निकालने के लिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए, जब हम अपने को वह 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हैं, उस 1 घंटे में भी हमें प्रमाद आ रहा है किसी न किसी वजह से, वो कषाय की तीव्रता ही है, ऐसा जानना। उसको ऐसा मत समझ लेना कि कोई नहीं, आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लेंगे। बोलो, इंतजार करेगा? ये संसार तुम्हारा इंतजार करेगा? चलो आज नहीं तो कल। जगत में कौन तो, मृत्यु तुम्हारा इंतजार करती है, रोग तुम्हारा इंतजार करता है, पाप तुम्हारा इंतजार करता है, पुण्य तुम्हारा इंतजार करता है। कौन तुम्हारा इंतजार करता है आज नहीं तो कल? जिसको तो वो तो नहीं देखता, वो तो, उसको तो जब होना होता है। हमने देखा है विवाह के काल में मरण होता हुआ देखा है? प्रसन्नता के काल में, दुखों के काल में परिवर्तित होते हुए देखा है। अच्छे काम से निकले एक्सीडेंट हो गया, चोट लगते हुए देखा है। तो बोलो कौन सा उदय तुम्हारा इंतजार करता है कोई? लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो वस्तु स्वरूप आज नहीं तो कल समझ लेंगे, समय दर्शन आज नहीं तो कल प्रकट कर लेंगे। आत्मा का क्या है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, मेरा को क्या बिगाड़ लेंगे कर्म? नहीं बिगाड़ पाएंगे ना कुछ। ये बात तो सच्ची है, नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना? तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। जब हम इस प्रकार से निर्णय करते हैं, नहीं प्रमाद को मुख्य करते हैं, वो कषाय की तीव्रता ही है वो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? वो कषाय की तीव्रता ही, कषाय की तीव्रता मात्र तीव्र क्रोध, मान, माया या लोभ होना, उसको नहीं। यदि हम प्रमादी हैं किसमें? वस्तु स्वरूप को समझने में, उसका चिंतन करने में, उसका विचार करने में हमें प्रमाद आ रहा है। हम खाली बैठे हैं, हम, हमें टीवी देखना पसंद है, हमें रील्स चलाना पसंद है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आमो, किसी से गप्पे मार लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन खाली बैठकर 5 मिनट वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाते हम। हमें लगता है कि हमारी कषाय की तीव्रता है। अभी 1 घंटा यहाँ तो पढ़ लो, आपने अच्छे से पढ़ा खूब बढ़िया से, मैं पूछूंगा 4 सवालों के उत्तर भी फटाफट दे दोगे। इसके बाद, इसके बाद अपने को लगता है कि कषाय की तीव्रता है, कि मुझे, मैं चिंतन नहीं कर रहा, मैं विचार नहीं कर रहा, मुझे, मैं बार बार उसको रिकॉल नहीं कर रहा, मैं शांति से बैठकर बैठकर 5 मिनट भी अकेले में बिना किसी का सुने
बिना कुछ पढ़े अपने उपयोग को इतना भी स्थिर नहीं कर पा रहा कि वास्तव में मेरा स्वरूप कैसा है। हमें लगता है ये कषाय की तीव्रता है, तो नहीं लगता ये कषाय की तीव्रता है। हम क्या समझते हैं, वो तो जो होना है, जो भगवान के ज्ञान में झलका है वैसे ही हो रहा है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। किसका ज्ञाता दृष्टा हूँ? कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जितनी भी मेरी उपयोग की भ्रष्टता और प्रवृत्ति बाहर में हो रही है, इसका तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। इसको ज्ञाता दृष्टा नहीं कहते हैं। समझना ध्यान से। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी वो कषाय की तीव्रता है। हमें तो लगता है कि हम तो बहुत मंद कषाय जीव हैं। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन में 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, अथवा 20 25 30 मिनट मंदिर में जाते हैं, पूजन करते हैं। तो हमसे ज्यादा मंद कषाय कौन होगा? अंतिम बात, समय हो गया। मैं रात्रि भोजन नहीं करता, रात में पानी नहीं पीता, देव दर्शन करता हूँ प्रतिदिन, पूजन आदि करता हूँ, 2 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, इसको मंद कषाय नहीं कहते। समझना ध्यान से। ये सब कार्य मंद कषाय में होते हैं, ये बात तो पक्की है, परंतु इसको मंद कषाय नहीं कहते। और कषाय की तीव्रता किसको कहते हैं? यदि मुझे प्रमाद की रुचि है, चाहे वो 5 मिनट के लिए है, चाहे वो 5 घंटे के लिए, यदि मेरी रुचि प्रमाद की रुचि है, तो उसे कषाय की तीव्रता ही जानना। भले ही उस समय मैं क्रोध नहीं कर रहा, तीव्रता से मान माया लोभ आदि नहीं कर रहा हूं, भले ही मेरी कषायों में इंद्रियों की तीव्र प्रवृत्ति ना हो, लेकिन यदि रुचि प्रमाद की है, पता है, मिथ्यात्व का दूसरा नाम प्रमाद है। प्रमाद है। और रुचि किसकी है मुझे? अब इतनी देर विषय तो हो में। गई पढ़ते पढ़ते, अब थोड़ी देर मुझे रिलैक्स होने दो। गजब हो गया। वो वस्तु स्वरूप समझ के रिलैक्स नहीं हो रहा है, वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं करके रिलैक्स हो रहा है। बोलो बोलो, क्या कैसा वो जीव है, कैसी उसकी कषाय की मनता है। वस्तु स्वरूप का चिंतन करे तो वहां तो उसको थकान हो जाती है। और अब 10 मिनट तो रिलैक्स करने दो, तो रिलैक्स कहाँ है? उसको शांति कहाँ मिलती है? कहाँ मिल रही है रिलैक्स? तो उसको रिलैक्स विषय कहाँ फील कषाय हो रहा में। है? विषय कषाय में हो रहा है, अथवा जो भी उसने क्राइटेरिया क्रिएट किए हैं अपने 5 जिंदगी के विषयों के, वहां उसको रिलैक्सेशन फील हो रहा है। कषाय की तीव्रता है वो। यदि तुम्हें वहां रिलैक्स फील हो रहा है, कहाँ रिलैक्स फील हो रहा है? जो भी तुमने क्राइटेरिया क्रिएट किया। और वस्तु स्वरूप के चिंतन में क्या लग रहा है? मेहनत लग रही है, थकान हो रही है। वो कषाय की तीव्रता है, यदि तुझे वहां पे थकान होती है। समझे? सहज भाव किसको कहते हैं ना। तो वहां देह छोड़ दिया शांत परिणामों से, उसका नाम समाधि मरण नहीं। ठीक है ना। ये समझा रहे हैं यहाँ पे, समता किसको कहना, वस्तु स्वरूप की समझ किसको कहना। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।